आपने कभी सोचा कि मेकअप की जरूरत हमें कब और क्यों महसूस होने लगी? मतलब ये हमारी जरूरत है या फिर सोसाइटी की दी हुई एक कंडीशनिंग है? तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे मेकअप के पीछे की साइकोलॉजी और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, खास करके यंग लड़कियों के लिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि मेकअप की शुरुआत कहाँ से हुई। तो भले ही मेकअप आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन गया है, लेकिन मेकअप की शुरुआत हुई थी हजारों साल पहले। तो सबसे पहले बात करते हैं इजिप्ट की, जहां की रानी क्लियोपेट्रा अपनी आंखों के चारों तरफ काले रंग की लाइन खींचती थी, जिसे आज हम आईलाइनर कहते हैं। और ये चीज सिर्फ वो सुंदरता के लिए नहीं करती थी, उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता था कि ऐसा करने से बुरी आत्माओं से उनकी रक्षा होती है और साथ ही साथ सूरज की रोशनी से उनकी आंखें बचती हैं। अब आते हैं ग्रीस और रोम में, जहां की महिलाएं अपने गालों पर गुलाबी रंग लगाती थी और अपने होठों को रंगने के लिए क्रस्ट बेरीज का यूज करती थी। चेहरे को गोरा बद दिखाने के लिए सफेद कलर का पाउडर भी लगाती थी, जिसमें लेड होता था और आज के टाइम पर वो टॉक्सिक माना जाता है। वो ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि गोरी त्वचा वहां पर सुंदरता का एक स्टैंडर्ड माना जाता था। लेकिन मिडिवियल यूरोप में मेकअप को पाप मान लिया गया। वहां की महिलाओं को सिखाया गया कि सादगी में ही असली सुंदरता है। लेकिन 18वीं सदी में फ्रांस में मेकअप फिर से फैशन का हिस्सा बना। वहां की रॉयल महिलाएं जो थी वो हैवी कलर की लिपस्टिक, यू नो पाउडर और विग्स पहनने लगी। उसके बाद 20वीं सदी में मेकअप का कॉमर्शियलाइजेशन शुरू हुआ, जिसने मेकअप को हर महिला की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बना दिया। बड़ी बड़ी कंपनीज ने लिपस्टिक, फाउंडेशन, मस्कारा, इस तरह के प्रोडक्ट्स बेचने शुरू किए और महिलाओं को ये मैसेज देना शुरू किया कि अगर तुम सुंदर दिखना चाहती हो, प्रेजेंटेबल दिखना चाहती हो, तो मेकअप करो। और धीरे धीरे मेकअप लग्जरी से सोशल एक्सपेक्टेशंस में बदल गया, यानी कि ये माना जाने लगा कि अगर आपको वैल्यूएबल दिखना है, सुंदर दिखना है, प्रेजेंटेबल दिखना है, तो आपको थोड़ा बहुत मेकअप तो करना ही चाहिए। और तब से लेकर आज तक लड़कियां उसी इनविजिबल प्रेशर में जी रही हैं। अगर कोई लड़की किसी फंक्शन में बिना मेकअप के, बिना किसी लिपस्टिक के, बिना बेयर फेस अगर वो पहुंच जाती है, तो चार लोग उसे देखकर यही कहते हैं कि देखो कैसे आ गई। फंक्शन में तो थोड़ा बहुत मेकअप कर ही लेना चाहिए, कम से कम लिपस्टिक ही लगा लेती। सारी प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। मेकअप जो है अब चॉइस नहीं रह गया है। मतलब अगर उसका मन नहीं था, उसने नहीं लगाया, इट्स नॉर्मल। लेकिन अब ये चॉइस नहीं है। लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ, फंक्शन में जा रही है तो उसे प्रेजेंटेबल, सुंदर, अच्छा दिखना है, तो मेकअप तो करना ही चाहिए था। ऐसे कैसे आ गई? अब ये धीरे धीरे प्रेशर बन गया, एक तरीके का सोशल नॉर्म बन गया है। अगर हम साइकोलॉजिकली देखें तो मेकअप जो है वो हमारी सेल्फ स्टीम को इम्पैक्ट करता है। मतलब कहने का कि जब एक लड़की बार बार ये सुनती है कि फेयर दिखो, फ्लॉलेस दिखो, स्किन में कोई इम्परफेक्शंस नहीं होने चाहिए, डार्क सर्कल्स को छुपा लो, अपने जो दाग धब्बे हैं चेहरे में उनको छुपा लो। क्या होता है कि छुपा लेते हैं लोग, लेकिन फिर जब वो अपने बेयर फेस को मिरर में देखते हैं तो उन्हें अपना वो बेयर फेस जो है वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं बार बार ये मैसेज दिया गया है कि तुम्हारा जो ओरिजिनल स्किन है, नेचुरल स्किन है, वो अच्छा नहीं है, इसलिए तुम्हें मेकअप करके उसको अच्छा बनाना है। और इसका असर होता है हमारी सेल्फ स्टीम पर। हम हमेशा यही फील करते हैं कि हम जैसे हैं वैसे अच्छे नहीं हैं और मेकअप जो है वो हमें और सुंदर बनाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। और सोशल मीडिया ने तो इसे और ही टॉक्सिक बना दिया है। मतलब ऐसे तरह तरह के फिल्टर आ गए हैं आजकल कि मतलब इतनी परफेक्ट स्किन दिखती है जैसी ह्यूमन की स्किन होती भी नहीं है। मतलब किसी भी ह्यूमन स्किन में नेचुरली पोर्स होते ही हैं, यू नो हेयर्स भी होते हैं छोटे छोटे, जो हमारी सेफ्टी के लिए ही होते हैं। और कभी कभी आपको पिंपल्स भी आते हैं, आपके डार्क सर्कल्स भी थोड़े थोड़े होते ही हैं। तो और हर स्किन का कलर अपने आप में यूनिक होता है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया में एक अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं
ये ग्लास स्किन, कोरियन स्किन, फ्लॉलेस स्किन, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये लोगों की सेल्फ स्टीम को बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, भले ही उन्हें रियलाइज हो या ना हो। एक रिसर्च में रिसेंटली पता चला है कि 13 से 18 साल की लड़कियों में डिप्रेशन और एंजाइटी की जो सबसे बड़ा रीजन है वो पता है क्या है? उनकी अपीयरेंस से जुड़ी इनसिक्योरिटीज। यानी कि उन्हें कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बैठा दिया गया कि वो जैसे भी दिखती हैं वो अच्छा नहीं है, यानी कि उनकी स्किन अच्छी नहीं है, उनके बाल अच्छे नहीं है, उनकी बॉडी अच्छी नहीं है, और ये सब जो नतीजा है सोशल मीडिया का। अब लोग बोलेंगे कि इसमें मतलब मेकअप की क्या गलती है? क्या मेकअप उन्हें ये सिखा रहा है कि वो अपने नेचुरल सेल्फ पर शर्म करें? नहीं, मेकअप अपने आप में कोई भी बुरी चीज नहीं है। मेकअप एक आर्ट फॉर्म है, एक सेल्फ एक्सप्रेशन का तरीका हो सकता है, ये क्रिएटिविटी का एक जरिया हो सकता है। प्रॉब्लम तब आती है जब मेकअप आपकी आइडेंटिटी का एक हिस्सा बन जाता है। मतलब जब आपको घर से बाहर निकलना है तो आप बिना मेकअप के जाने में कतराती हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है अगर आप बिना मेकअप के बाहर जाएंगी तो आप खूबसूरत नहीं लगेंगी, या फिर आप तभी अच्छी लगेंगी जब आप थोड़ा बहुत मेकअप कर लें। तो प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, प्रॉब्लम मेकअप में नहीं है, प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप जैसा है मेकअप के साथ उसमें है। प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई चीज आपकी नेचुरल सेल्फ को छुपाने लगे, आपकी रियल आइडेंटिटी को दबाने लगे, तो वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए जहर बन जाती है। यंग लड़कियों को ये समझना पड़ेगा कि आपकी स्किन, आपकी मुस्कान, आपकी त्वचा बिना मेकअप के भी खूबसूरत है। और सबसे बड़ी बात, ब्यूटी किसी प्रोडक्ट से नहीं आती, वो आती है आपकी काइंडनेस से, आपके कॉन्फिडेंस से, आप और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके सेल्फ एक्सेप्टेंस से। अगर आप खुद ही अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप खुद ही इनसिक्योर रहेंगे अपने आप को लेकर के, तो आप कितना भी मेकअप कर लो, आप में वो कॉन्फिडेंस, वो ब्यूटी नहीं दिखेगी। और एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए कि सोशल मीडिया में आपको जो ग्लास स्किन दिखती है वो रियल नहीं होती है। रियल त्वचा में पोर्स भी होते हैं, पिंपल्स भी होते हैं, और डार्क स्पॉट्स भी होते हैं, डार्क सर्कल्स भी होते हैं, और ये सब नॉर्मल है। और एक बात, हर इंसान की त्वचा अलग होती है। मतलब कोई ड्राई स्किन वाला है तो उसे अलग तरह की समस्याएं होंगी, कोई ऑयली स्किन है तो उसके स्किन में पिंपल्स होंगे या अदर तरीके की समस्याएं होंगी। किसी के स्किन में पिगमेंटेशन ज्यादा होता है, किसी के स्किन में नहीं होता है। तो यही सारी चीजें जो है हमें एक दूसरे से अलग बनाती हैं, यूनिक बनाती हैं, और हमें अपने ही तरीके से सुंदर बनाती हैं। यानी कि क्या बोलते हैं, परफेक्टली इम्परफेक्ट नहीं, इम्परफेक्टली परफेक्ट बनाती हैं। तो अब अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो अपने आप से पूछो कि आप मेकअप क्यों करते हो? इसलिए कि आपको करना अच्छा लगता है, या फिर इसलिए कि दुनिया ने कहीं ना कहीं आपको ये सिखा दिया है कि जब तक आप मेकअप नहीं करोगे आप सुंदर नहीं दिखोगे?